नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीकेएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं संविधान के स्रोत की। किसकी फ्रेंड्स? संविधान के स्रोत की। और वहीं अगर बात करें तो फ्रेंड्स ये हमारा पार्ट 3 है। कौन सा है? पार्ट 3। पार्ट 2 हम इससे पहले अपलोड कर चुके हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से इसके 2 पार्ट देख लीजिए, उसके बाद 3 देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे हम बात करें, सबसे पहले संविधान के स्रोत के अंतर्गत बात करेंगे हम अमेरिका की। किसकी बात करेंगे? अमेरिका की। तो इसमें बात करना चाहेंगे, सबसे पहले फ्रेंड्स बात करेंगे मौलिक अधिकार। अगर क्वेश्चन पूछता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, तो आपको याद रखना है अमेरिका से लिए गए हैं। भारत में हर एक नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार दिए जाते हैं जो उससे कोई नहीं छीन सकता। ये प्रावधान भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया। उनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच भाग 3 में मिलता है और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, देखिए, न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलोकन। देखिए, न्यायिक सर्वोच्चता अगर बात करें तो इसमें सबको उचित न्याय मिला हुआ है। उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं अनुच्छेद 137 में इसका वर्णन किया गया है। किसमें फ्रेंड्स? तो अनुच्छेद 137 में इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद बात करेंगे उपराष्ट्रपति का पद। तो फ्रेंड्स ये भी आपको याद रखना है, उपराष्ट्रपति का पद भी यहाँ से लिया गया है। फिर देखिए फ्रेंड्स, महाभियोग की प्रक्रिया। मैंने आपको बताया अगर राष्ट्रपति संविधान के खिलाफ कार्य करता है तो उन पर संसद में महाभियोग चलाया जाता है और इसका वर्णन जो किया गया अनुच्छेद 61 में किया गया है। किसमें किया गया? अनुच्छेद 61 में। ठीक है, लोकतंत्र भी फ्रेंड्स अमेरिका से लिया हुआ है। न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया को भी अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, फिर वहीं बात करें वित्तीय आपातकाल विशेष जो है ये भी अमेरिका से लिया गया है। संविधान के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होना ये भी आपका अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, संघात्मक शासन के प्रावधान भी फ्रेंड्स अमेरिका से लिए गए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। इतने जो पॉइंट है फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके अमेरिका संविधान से लिए गए हैं, दोबारा समझ लीजिए। देखिए, मौलिक अधिकार, न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है, वहीं अगर बात करें महाभियोग की प्रक्रिया, लोकतंत्र, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, वित्तीय आपातकाल विशेष, ठीक है, संविधान का तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर, संघात्मक शासन के प्रावधान। एक बात और फ्रेंड्स, ये मैंने ट्रिक से भी आपको अलग से करा रखे हैं। ठीक है, तो ट्रिक के अंतर्गत आप उसमें देख सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। तो पूर्व सोवियत संघ, जिसे आप क्या कहते हो? रूस कहते हो। क्या कहते हो फ्रेंड्स? रूस कहते हो। ठीक है, तो देखिए मुख्य रूप से इसमें क्या है, तो आपका मौलिक कर्तव्य है। मुख्य रूप से क्या है फ्रेंड्स? मौलिक कर्तव्य है। मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछता कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, तो याद रखना रूस से लिए गए हैं। ठीक है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन कब फ्रेंड्स? 42वें संविधान संशोधन 1976। कब? तो 1976 में स्वर्ण सिंह समिति, किसके द्वारा? स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। ठीक है, अनुशंसा पर संविधान में शामिल किए गए। किसके? स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर संविधान में शामिल किए गए। और वर्तमान में अगर क्वेश्चन पूछता है मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो फ्रेंड्स 11 लगा देने हैं। ठीक है, कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 हैं और भारतीय संविधान में शामिल है, जिन्हें भारत के हर एक नागरिक को इसका पालन करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ ये वाली बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करें अगर, तो आगे गौर कीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर बताना चाहता हूँ मैं आपको। आगे देखिए, मौलिक कर्तव्य तो समझ में आ गया, रूस से लिया गया। पंचवर्षीय योजनाएं भी जो है आपकी रूस से लिए गए। उसके बाद समाजवादी जो है ये भी आपका रूस से लिया गया। तो रूस से लिए गए 3 शब्द आपको याद रखने हैं, मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजनाएं और समाजवाद। जो तीनों शब्द हैं ये फ्रेंड्स रूस से लिए गए हैं। चलिए आगे बात करेंगे फ्रेंड्स इंग्लैंड की। किसकी बात करें? इंग्लैंड की। तो जैसे इंग्लैंड की बात करें तो देखिए, सबसे पहले बात करें इकहरी नागरिकता। क्या? तो इकहरी नागरिकता। एक बात और बताना चाहता हूं फ्रेंड्स, इसको समझने से पहले देखिए, इंग्लैंड हो या ब्रिटेन, कभी कभी बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं। क्या? ब्रिटेन। तो समझ लो एक बात, अगर क्वेश्चन कहता है कि जैसे ब्रिटेन और इंग्लैंड एक बात है, मैं नॉर्मल बड़ी बात में एक ही बात कहना चाहता हूं कि ब्रिटेन और इंग्लैंड दोनों एक ही हैं। 1706 से 7 के कानून के तहत
इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। कौन कौन से फ्रेंड्स? एक तो इंग्लैंड और दूसरा स्कॉटलैंड, ठीक है, स्कॉटलैंड। तो इनको दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर बनाया गया और 1801 के कानून के तहत ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम यानी यूके का नाम दे दिया गया था। तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स, आप इसको लेके कंफ्यूजन में मत आना कि मतलब इंग्लैंड और ब्रिटेन में क्या अंतर है, ठीक है। तो चाहे ब्रिटेन बोले या इंग्लैंड बोले, आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वो यही रहेंगे, ठीक है। तो इकहरी नागरिकता हो गई, विधि का शासन हो गया, कानून निर्माण प्रक्रिया हो गई, संसदीय शासन प्रणाली हो गई। तो फ्रेंड्स इंग्लैंड से इतना माल ले लिया हमने, ठीक है। अब देखिए आगे बात करेंगे राष्ट्रपति पद की औपचारिक स्थिति, अर्थात मंत्रिमंडलीय शासन भी आपका इंग्लैंड से ही लिया गया है। मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व भी इंग्लैंड से लिया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद का प्रावधान भी जो है यहीं से लिया गया है, इंग्लैंड से, ठीक है। सांसदों एवं विधायकों के विशेषाधिकार भी इंग्लैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, फ्रेंड्स बहुत पूछता है, तो ये वाला पॉइंट जो आपने समझा भी हाल ही में कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, तो फ्रेंड्स आपको याद रखनी है ये बात, राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वो आपका कहाँ से लिया गया है, तो वो भी आपका इंग्लैंड से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, देखिए आगे बात करेंगे फ्रेंड्स कनाडा की। किसकी बात करेंगे? कनाडा की। तो देखिए संघीय शासन व्यवस्था के प्रावधान, क्या संघीय शासन व्यवस्था के प्रावधान पूछता है कहाँ से लिए गए हैं, तो आपको याद रखना है कनाडा से। इस प्रावधान में केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार में एक जोड़ होता है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। क्या जोड़ होता है इसमें? केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। इसी को फ्रेंड्स बोलते हैं संघात्मक व्यवस्था। क्या बोलते हैं? संघात्मक व्यवस्था। तो ये भी आपको याद रखना है, संघात्मक व्यवस्था। क्वेश्चन अगर ये ना बोल के ये बोल दे कि संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया, तो कनाडा से लिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर देखिए अति विशिष्ट शक्तियां केंद्र के अधीन रखी गई हैं, तो ये भी आपका कनाडा से ही संबंधित है। इसको आप ऐसा भी कह सकते हो अविशिष्ट शक्तियां। कैसी? अविशिष्ट शक्तियां केंद्र के अधीन रखी गई हैं। तो ये दो पॉइंट फ्रेंड्स इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बाकी अगर बात करें यूनियन ऑफ स्टेट शब्द की अवधारणा भी जो है आपकी कनाडा से ली गई है। राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त करना भी आपका कनाडा से लिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बात करेंगे। आगे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर गौर कीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया। क्या? ऑस्ट्रेलिया। अगर बात करें वहीं हम ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में समझिए समवर्ती सूची। कौन सा है फ्रेंड्स? समवर्ती सूची, जो आपका यहाँ पर दर्शाया गया है। समवर्ती सूची के बारे में बात करें तो क्या होता है, ये केंद्रीय और राज्य सूची से अलग वह सूची है जिसमें केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। फ्रेंड्स इसमें क्या है कि केंद्र सरकार और राज्य दोनों ही अपने कानून बना सकते हैं, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर देखिए बात करेंगे प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा जो है ये भी आपके ऑस्ट्रेलिया से ली हुई है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान भी आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आप कह सकते हो संयुक्त अधिवेशन। क्या कह सकते हो फ्रेंड्स? संयुक्त अधिवेशन। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि संयुक्त अधिवेशन कहाँ से लिया गया है, तो संयुक्त अधिवेशन जो शब्द है ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, क्योंकि ये जो है ना इसी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान, या फिर कह सकता है संयुक्त अधिवेशन। कहने का मतलब है विधेयक, या फिर फ्रेंड्स याद रखिएगा कि बिल। किससे? बिल। तो बिल की बात करें तो बिल से जुड़े कार्य संसद में होते हैं, और यदि कोई विधेयक राज्यसभा और लोकसभा से अलग अलग पारित नहीं हो पाता है तो उस स्थिति में
राष्ट्रपति एक संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं जिसमें दोनों सदनों की कार्यवाही साथ में होती है और उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 108 में मिलता है। किस में मिलेगा फ्रेंड्स? तो संविधान के अनुच्छेद 108 में मिलेगा। आशा करता हूं ऑस्ट्रेलिया भी समझ में आ गया होगा। समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं आयरलैंड की। किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स? आयरलैंड की बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आयरलैंड में गौर कीजिएगा, नीति निर्देशक तत्व बहुत पूछता है फ्रेंड्स क्वेश्चन जो है कि मतलब नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स आपको यह बात याद रखनी है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। इसमें अलग से ही इंपॉर्टेंट लगा लो। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। क्या होता है फ्रेंड्स? संविधान में केंद्र और राज्य सरकार दोनों को ही निर्देश दिए गए कि जनता के संबंध में कुछ भी बनाना हो या कोई विधि बनाना हो तो इन सब चीजों को करने में संविधान में दिए गए नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखा जाए और इसके अंतर्गत ही कोई कार्य किया जाए। और फ्रेंड्स यही नहीं, अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका उल्लेख भारतीय संविधान में मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बताया मैंने कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इनका उल्लेख किसमें मिलता है? तो भारतीय संविधान में मिलता है। ठीक है, अगर आगे बात करें फ्रेंड्स तो देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन या निर्वाचक मंडल की व्याख्या। तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की जो व्याख्या है ना वो भी आपका किससे है? तो आयरलैंड से। तीसरा वाला जो है आपका राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करना भी आपका आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, फिर देखिए 12 सदस्यों को मैंने बताया राज्यसभा में मनोनयन, अगर ये भी कहता है ना क्या राज्यसभा में मनोनयन, तो ये भी आपको याद रखना है कि राज्यसभा में मनोनयन शब्द अगर देता है तो ये भी आपका आयरलैंड से लिया गया, जो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने से ही बना है। कहने का मतलब है संविधान में राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स आगे बात करेंगे फ्रांस की। किसकी बात करेंगे? फ्रांस की। तो फ्रांस की जब बात करेंगे तो यहां एक बात समझिए, गणतंत्रात्मक ढांचा। ठीक है, कहने का मतलब है इस व्यवस्था में, या केवल गणतंत्र बोल दे तो भी आप लगा सकते हो। ठीक है, इस व्यवस्था में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही संचालन करेंगे। इसमें कुछ भी वंशानुगत नहीं है, वंशानुगत नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि इसमें कुछ भी वंशानुगत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श। ठीक है, तो फ्रांस से क्या क्या लिया? गणतंत्रात्मक ढांचा, उसके बाद स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श, या फिर केवल इतना कह सकते हो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। इसमें क्या होगा? फ्रांस की क्रांति में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व ये तीनों शब्द बहुत ज्यादा प्रचलित थे। उनकी क्रांति में इन शब्दों का बहुत प्रयोग हुआ। भारत के संविधान में भी इन तीन शब्दों को फ्रांस से ही लिया गया है। ठीक है, देखिए बात करेंगे फ्रेंड्स आगे बात करेंगे जर्मनी। किसकी बात करेंगे? जर्मनी। देखिए राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के प्रावधान। क्वेश्चन करता है कि राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों के प्रावधान कहां से लिए गए हैं? तो जर्मनी से लिए गए। यही एक बात बताना चाहता हूं मैं आपको, क्या फ्रेंड्स, कि जैसे आपात के समय मूल अधिकार का खंडन, ये भी कह सकता है क्या? आपात के समय, ठीक है, मूल अधिकार का खंडन, मूल अधिकार का खंडन। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर ये क्वेश्चन करता है तो भी आप जर्मनी ही लगाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के प्रावधान या आपात के समय मूल अधिकारों का खंडन। ठीक है, क्यों? भारतीय संविधान में यह प्रावधान है कि आपातकाल के समय जो संविधान के तहत नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो मौलिक अधिकार आपातकाल के समय समाप्त हो जाते हैं और कोई भी न्यायालय
इसके खिलाफ अपनी याचिका दायर नहीं कर सकता। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कहां से लिया गया? जर्मनी से। कहने का मतलब है जो राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों के प्रावधान है उसमें अगर आपातकाल देश में लागू होता है तो याद रखना जो मूल अधिकार होते हैं वो हमारे समाप्त हो जाएंगे कुछ पल को। ठीक है, जब तक आपातकाल सिद्ध नहीं होगा। कहने का मतलब है खुलेगा नहीं। ठीक है, चलिए बात करेंगे फ्रेंड्स आगे दक्षिणी अफ्रीका। किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स? तो अब बात करेंगे दक्षिणी अफ्रीका। तो दक्षिणी अफ्रीका में क्या वो समझिए। देखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया वो दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, आगे राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होगा वो भी आपका यहीं से लिया गया है। क्या हुआ था? संविधान संशोधन की व्यवस्था भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है क्योंकि हमेशा परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती, परिस्थितियों के हिसाब से हमें परिवर्तन करना चाहिए। संविधान में अगर कुछ संशोधन करना हो तो इस प्रावधान के तहत संशोधन किया जा सकता है। इसका उल्लेख हमें किस में मिलता है? तो अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन कहता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 368 में है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स एग्जाम की दृष्टि से। चलिए जापान की बात करें आगे। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, किसके द्वारा फ्रेंड्स? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कहने का मतलब भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान जोड़ा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि विधि के द्वारा जो भी प्रक्रिया निर्धारित करी गई है हमेशा उसके हिसाब से ही कार्य आगे होते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। तो फ्रेंड्स ये था आपका जापान जो था लास्ट। फ्रेंड्स टोटल जो उठाए गए हैं संविधान से स्रोत वो 11 है। कितने? 11 से उठाए गए हैं। कहने का मतलब है 11 जो है आपके उस पर गौर करें तो देखिए भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, रूस। तो ये आपका अधिनियम जो 1935 कहता है वो ये कहता है। टोटल कंट्री कितने हैं? तो फ्रेंड्स 10 कंट्री हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि यार वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में तनिक भी देरी न लगाएंगे। मिलेंगे फ्रेंड्स अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।